नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में जो दो सत्ताधारी पार्टियां हैं, बीजेपी और जेजेपी, उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उन्होंने एलनाबाद के उपचुनाव में अपने किसी नेता को नहीं उतारा और किसी और पार्टी से नेता को लिया और फिर उसको मैदान में उतार दिया। इस बात की चर्चा पूरे हरियाणा में हो रही है और इसी पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है, आज ही बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आज ही उनके नाम का ऐलान हुआ था। हालांकि कुछ दिन पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए थे, 2-3 दिन पहले ही। तभी से लग रहा था कि उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा। आज उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन नामांकन दाखिल करते वक्त उनका काफी विरोध भी हुआ है। आज एलनाबाद में हजारों की तादाद में किसान पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पर काले झंडे दिखाए हैं और काफी नारेबाजी की है। अब गोविंद कांडा कौन है? गोविंद कांडा ने अभी बीजेपी ज्वाइन की है। इससे पहले उनकी खुद की पार्टी थी, जो कांडा बंधु हैं, उनकी खुद की पार्टी थी, हरियाणा लोकहित पार्टी। और उस पार्टी से गोविंद कांडा इससे पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, रानिया विधानसभा से, लेकिन दोनों बार उनको हार मिली है वहां से। यह उनका तीसरा चुनाव होगा, जो एलनाबाद का उपचुनाव है। यानी गोविंद कांडा को किसी दूसरी पार्टी से लिया बीजेपी और जेजेपी ने। आप देखिए, सत्ता में दोनों पार्टियां हैं, उपचुनाव हो रहा है, लेकिन दोनों पार्टियों के पास अपना उम्मीदवार वहां उतारने के लिए, इसका मतलब नहीं है। मतलब क्या उनके पास वहां नेता नहीं है, या उनको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? इस बात की बड़ी चर्चा है। ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा वहां पर हो रहा है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उनको गोविंद कांडा को वहां से उतारना पड़ा। हालांकि 4-5 और बड़े दावेदार थे बीजेपी की ओर से, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी में फैसला हुआ था कि कैंडिडेट बीजेपी से होगा और बीजेपी की ओर से 4-5 नामों पर चर्चा थी, दावेदार थे, लेकिन उन पर किसी पर भरोसा पार्टी ने नहीं किया और किसी और पार्टी से उम्मीदवार लेकर उसको मैदान में उतार दिया। अब यह भी आपको पता है कि जो गोपाल कांडा है, उनका जो नाम है वो विवादों से जुड़ा रहा है। और गोविंद कांडा की पहचान क्या है कि वो गोपाल कांडा के भाई हैं। अब कांडा का नाम विवादों से जुड़ा रहा है, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि फिर क्यों गोविंद कांडा को टिकट दी गई। आपको पता है, ये जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था हरियाणा में, उस वक्त आपको पता है बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। जो निर्दलीय जीत कर आए थे, उसके अलावा गोपाल कांडा भी जीत कर आए थे अपनी पार्टी की ओर से। गोपाल कांडा और रंजीत चौटाला को जहाज में बिठाकर सिरसा से दिल्ली ले जाया गया था, आपको याद होगा। और ऐसा लग रहा था कि गोपाल कांडा को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि सारे जो निर्दलीय थे वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मीडिया ने दोबारा इस मुद्दे को उठाया, जो विवाद गोपाल कांडा के साथ जुड़े रहे हैं, और बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने गोपाल कांडा को मंत्री बनाने का विरोध किया। बड़े नेताओं ने गोपाल कांडा को मंत्री बनाने का विरोध किया, तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई और गोपाल कांडा को उस वक्त मंत्री नहीं बनाया गया। अभी भी मतलब वो सरकार का साथ तो दे रहे हैं गोपाल कांडा, लेकिन उनको कोई ओहदा नहीं दिया गया था। अब वही सवाल है कि अगर उस वक्त गोपाल कांडा को मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि विवादों से उनका रिश्ता रहा है, तो फिर एक बार फिर उनके ही भाई गोविंद कांडा को टिकट बीजेपी ने मतलब किस आधार पर दिया है, इस बात की चर्चा है। और ये जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं कि क्या उन दोनों पार्टियों के पास सत्ताधारी पार्टियां हैं, और सत्ताधारी पार्टी आपको पता है कि उनका एक अलग वजूद होता है। अगर कोई बाई इलेक्शन हो रहा हो तो सीधा सीधा मुकाबला किसी और पार्टी का वो सत्ताधारी पार्टी से ही होता है। तो मतलब ऐसी कौन सी बात है कि उनको अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उन्होंने अपना उतारा और गोविंद कांडा को मैदान में जो है वो उतारा है। अब गोविंद कांडा बीजेपी जेजेपी की ओर से उतर गए हैं। सामने है इनेलो की ओर से अभय चौटाला, जो यहीं से ही विधायक थे, पहले इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। कांग्रेस के कैंडिडेट का वेट किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन सा आएगा। उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितने पानी में वहां पर है।
ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से दो बेनीवाल हैं, एक भरत सिंह बेनीवाल, एक पवन बेनीवाल, उन दोनों में से किसी का नंबर लग सकता है, मतलब किसी को टिकट मिल सकती है। जब वो मैदान में आ जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर आज की तस्वीर जो ये है, आज जैसा कि विरोध हुआ और इससे पहले भी 1-2 दिन पहले भी वहां पर किसानों ने जो है वहां पर विरोध किया था गोविंद कांडा का, तो मतलब आज भी काफी विरोध हुआ और आज कई गांवों ने वहां पर पोस्टर लगा दिए हैं कि वो बीजेपी जेजेपी के नेताओं को वहां पर घुसने नहीं देंगे, इसलिए बीजेपी जेजेपी के नेता वहां पर गांव में ना जाएं। मतलब ऐसे पोस्टर भी वहां पर दिखाई देने लगे हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। जब प्रचार शुरू होगा, सभी जो उम्मीदवार हैं मैदान में आ जाएंगे, तभी पता चलेगा कि किस में कितना दम है। लेकिन आज जो चर्चा है, आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो यही कि बीजेपी और जेजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उनको किसी और पार्टी से नेता लेकर मैदान में उतारना पड़ा, और वो भी गोविंद कांडा को। क्या जेजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, या वो उतरना नहीं चाहते थे? क्या बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, वो अपना खुद का उम्मीदवार उतारना नहीं चाहते थे, या अपने किसी दावेदार पर उनको कोई भरोसा नहीं था? ये कई सारे सवाल हैं। खैर, इसका जवाब तो जो है वो बीजेपी ही दे सकती है। इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? आपने इस मसले पर अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से लिखकर हमें भेज देनी है। इस वीडियो के नीचे कमेंट आपने जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि तमाम लोग जो हैं वो अपने कमेंट दे सकें, अपनी राय इस पर अपनी दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट, एलनाबाद उपचुनाव की सही ग्राउंड रिपोर्ट, अंदर की बात आप लोगों तक पहुंचे, या और किसी बड़े मसले पर जो हमारा एनालिसिस है वो आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने क्या करना है? इस चैनल को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, YouTube पर आपने सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक जरूर करना है, लाइक करना है और फॉलो करना है, इसलिए ताकि हमारी जो अगली वीडियो होगी, जो हमारा अगला मसला होगा, वो आप सब लोगों तक पहुंच जाए, आपके मोबाइल में पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।